हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे चिल्लरों। आप सभी लोग कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से जारी रखे होंगे। कुछ समस्याओं के कारण 2 दिन से हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए हमें भी खेद है, आपको भी खेद होगा। मेरे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो था ईथर का रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। आज हम लोग सीखेंगे ईथर के रासायनिक गुण में नेक्स्ट नया चीज सीखेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे मुन्ना? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग को हम पहले से ही बता चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रॉन रबर ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ईथर इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन लवर की तरह कार्य करेगा। वो कैसे करता है, आओ देखते हैं। हम लोग लेते हैं ईथर OR, यहाँ पे होगा बेंजीन रिंग ऐसे और ऐसे। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा क्या। अब हम लेते हैं ईथर। अब इसमें किस किस पोजीशन, ये दोनों पोजीशन आर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है और ये दोनों पोजीशन पैरा पोजीशन है। अब हम देखेंगे ये क्या होगा, लोन पेयर। ये लोन पेयर मूव करके जाएगा यहाँ, तो ये कार्बन की संयोजकता बढ़ेगी, 4 होती है। जब 5वां चीज आएगा, ये बाण टूट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस अर्थात इलेक्ट्रॉन को माइनस के रूप में इसे ट्रांसफर करेगा। ये बन गया ऐसे। अब यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ बन गया माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब ये माइनस मूव करके जाएगा यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, माइनस के रूप में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। एक लोन पेयर तो ऑलरेडी रहेगा ही। डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड था ही, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वैलेंसी बढ़ेगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइनस के रूप में शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये बन गया OR लोन पेयर डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया माइनस और ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ, ये तो ऑलरेडी था ही। अब ये माइनस मूव करके जाएंगे यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ लोन पेयर के रूप में स्विफ्ट हो जाएंगे अर्थात अब ये बन जाएगा O लोन पेयर डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। ये हो गई ईथर की अनुनादी संरचना। इसे बोलते हैं ईथर की अनुनादी संरचना। ईथर की अनुनादी मत समझ लेना, इसका नाम है अनुनादी। अनुनादी संरचना अर्थात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। यह है ईथर की अनुनादी संरचना। जब हम ईथर की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो ईथर के बेंजीन रिंग के आर्थो
यहाँ भी आर्थो, फिर पैरा, आर्थो, आर्थो और पैरा पर केवल ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को आर्थो और पैरा पोजीशन पर मेनली शिफ्ट करेगा। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पोजीशन पे होगा, तो हम इस डिसाइड करने के लिए ईथर की अनुनादी संरचना बनाते हैं, और अनुनादी संरचना बनाते समय इलेक्ट्रॉन अर्थात माइनस के रूप में जिस जिस पोजीशन पर शिफ्ट होगा, अर्थात जिस जिस पोजीशन पर जाएगा, अगर आर्थो पे जा रहा है, पैरा पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे होगी। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन यू कैन नोट इट एट वंस। ओके गाइस, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? निम्नलिखित अर्थात कई प्रकार की होती है। तो देखेंगे मुन्ना, इनमें हम सीखेंगे मेनली अब देखेंगे अब इससे पहला हम पढ़ेंगे पहली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं इसे हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं मुन्ना? हैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन अर्थात हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें मेनली हैलोजनीकरण में हम लेते हैं ब्रोमीन, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया है। हम लिए ईथर। क्या लिए मुन्ना? ईथर। ईथर को पाथर मत समझ लेना, ये बन गया मुन्ना ईथर। अब लेते हैं हम लोग ईथर। यहाँ मान लो आर्थो पे ले लिए हम लोग हाइड्रोजन। अब इसका ब्रोमीन के साथ अर्थात Br2 के साथ किसकी? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल CH3COOH की उपस्थिति में क्या होता है कि जब ईथर को एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, जब ईथर को अर्थात एल्किल फेनिल ईथर को, कौन सा ईथर होगा? एल्किल फेनिल ईथर। जब ईथर को एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन ये डालते हैं, रिएक्शन फास्ट होने के लिए एसिटिक अम्ल इसका ब्रेकअप कराएगा। अब Br पे क्या बचेगा? पॉजिटिव, एक पे निगेटिव। अब ये अटैक मारेगा यहाँ पे, इसे कर देगा बाहर। यही काम पैरा पे भी होता है। अब इसका भी ब्रेकअप हो गया, H और Br आपस में अटैच होके HBr बना लेंगे। बनता क्या है मुन्ना? OR। उसके बाद यहाँ भी Br प्लस हम ले अब इधर ले लिए OR। यही काम पैरा पे भी होगा और यहाँ निकल जाएगा HBr। अगर हम R की जगह ले ले मुन्ना CH3, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा। अब देखेंगे मेथिल फेनिल ईथर को हम एनिसाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिसाल। एनिसाल क्या होता है कि जब एनिसाल में ब्रोमीन डालते हैं तो जानते हो आर्थो और पैरा पोजीशन पे बनेगा। इसे बोलेंगे आर्थो ब्रोमो एनिसाल। क्या बोलेंगे? आर्थो ब्रोमो एनिसाल। और इसे बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिसाल। क्या बोलेंगे? पैरा ब्रोमो एनिसाल। अब देखेंगे मुन्ना, यहाँ पे तुम्हारे आप लोगों के
सिलेबस में बस इतना बता दिया जाता है कि आर्थो और पैरा बनेंगे, कैसे बनेंगे ये भी नहीं बताता। अब इसमें जानेंगे मेन प्रोडक्ट कौन होगा। ये होगा क्या हो, माइनर, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये होगा मेजर। मेजर का मतलब बड़ा, अर्थात ये ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा मेजर, और माइनर कम मात्रा में प्राप्त होगा। वो देखेंगे कैसे। मेजर ब्रोमीन आप लोग देखे होंगे, ये फूफा कल बेर इमली आटा लाएंगे, ट्रिक बताएं याद करने का। अर्थात हाइड्रोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टाटीन आते हैं। अब ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो साइज बढ़ती जाती है। अर्थात ये ब्रोमीन क्या है मुन्ना, बड़का बड़का ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। अब ये भी बड़का ग्रुप और ये भी बड़का ग्रुप आपस में रिपल्सन शो करेंगे। बड़े बड़े ग्रुप आपस में कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर, अर्थात एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, अर्थात दूर भागेंगे। इसीलिए ये क्या होता है, ज्यादातर पैरा पर शिफ्ट होना चाहते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। यही कारण है कि ब्रोमीन एक बड़ा ग्रुप है और CH3 भी एक बड़ा ग्रुप है। बड़े बड़े ग्रुप रिपल्सन करते हैं, इसीलिए ब्रोमीन अक्सर पैरा पोजीशन पर जाना पसंद करता है। इसीलिए आर्थो माइनर होता है और पैरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। कह सकते हैं जब एनिसाल को एस्टिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ आप क्रिया कराते हैं तो आर्थोब्रोमोएनिसाल तथा पैराब्रोमोएनिसाल प्राप्त होता है। पैराब्रोमोएनिसाल मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए CH3 के पास रहना पसंद नहीं करता है, रिपेल करता है। इसलिए इसकी ज्यादा मात्रा पैरा पोजीशन पर ही शिफ्ट हो जाती है। Then you can note it. मेरे बच्चों, अब हमें आशा है कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, दैट इज नाइट्रीकरण। अब पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। क्या पढ़ेंगे? नाइट्रीकरण, दैट इज नाइट्रेशन। क्या पढ़ेंगे मुन्ना? नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन में क्या होगा। ये लिए हम लोग ईथर, कौन सा लेंगे? एनिसाल लेंगे, CH3 यहाँ पे है। अब लेते हैं कांक। कांक मतलब कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3। नाइट्रिक देखो, हाइलोजनीकरण मतलब हाइलोजन के साथ अपक्रिया, नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया। अब लिए नाइट्रिक अम्ल, इसका स्ट्रक्चर बनाने पे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। NO2 और OH, अर्थात देखो HNO3 दो ऑक्सीजन एक तीन, दो एक तीन HNO3 बन गया। अब ये रिएक्शन स्लो चलती है, इसीलिए इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोग कांक अर्थात कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। जब एनिसाल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, सब सांद्र होगा। सांद्र का मतलब गाढ़ा एकदम। अब NO2 अटैक मारेगा इस आर्थो पोजीशन पे और H को बाहर कर देगा। अब यह H का ब्रेकअप हुआ तो ये इसका ब्रेकअप हुआ तो OH जो ब्रेकअप हुआ इसके साथ मिलकर के ये पानी पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुन्ना? पानी पानी। यही कार्य पैरा पोजीशन पे भी होता है। तो बनेगा क्या? OCH3 आर्थो पोजीशन पे भी NO2 और यही काम पैरा पोजीशन पे भी बनेगा। अब बाकी सब पानी पानी हो जाएगा। H2SO4 को देखा, एनिसाल और नाइट्रिक एसिड पानी पानी हो गया।
ये बन गया आर्थो नाइट्रो एनिसॉल, और क्या बना पैरा नाइट्रो एनिसॉल, आर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ये होगा माइनर और ये होगा मेजर। मेजर क्यों होगा अभी अभी बताया था। NO2 भी एक बड़ा ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? बड़का ग्रुप है। बड़का बड़का ग्रुप आपस में रिपेल करते हैं अर्थात दूर भागते हैं, इसीलिए NO2 की ज्यादा से ज्यादा मात्रा पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होना चाहती है। कह सकते हैं जब एनिसॉल को, किसको मुन्ना? जब एनिसॉल को, देख रहे मुन्ना, जब एनिसॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रो एनिसॉल तथा पैरा नाइट्रो एनिसॉल, जब एनिसॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो नाइट्रो एनिसॉल और पैरा नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त होता है, जिसमें पैरा नाइट्रो एनिसॉल मेजर प्रोडक्ट होता है अर्थात ज्यादा मात्रा में बनता है। क्यों? क्योंकि NO2 एक बड़ा ग्रुप है, CH3 भी एक बड़ा ग्रुप है। बड़का बड़का ग्रुप जो आपस में आते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करते हैं, जिसके लिए इसकी ज्यादा से ज्यादा NO2 की मात्रा पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होना पसंद करती है। आर यू ओके गाइस? देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, अब आगे देखेंगे। अब आने जा रहा है ईथर का। इंपोर्टेंट नहीं, नहीं रे मुन्ना नहीं, इसे बोला जाता है द इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट, इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अर्थात कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात एग्जाम के नजरिए से देखा जाए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आप लोग आज ही देखना चाहते हैं? तो देखना चाहते हैं तो बने रहिए और इसी तरह पावरफुल केमिस्ट्री 78 को ग्रोथ कराते रहिए, अर्थात लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसी तो कहा जाता है पारिस्थितिकी। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकुलर रेफरेंसेस टू ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट आर नोन एज इकोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अर्थात इस इन्वायरमेंट में हम आप पे निर्भर हैं, आप हम पे निर्भर हैं, दुनिया का हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज महा इंपॉर्टेंट। क्या देखना चाहते हैं? महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक साल, हर एक ईयर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या आप लोग रेडी हैं? तो रेडी हैं तो थंबनेल लिखा दीजिए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम है, तो देखेंगे इधर, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नाम क्या है उसका? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो मुन्ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ गया आप लोगों के सामने। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखते हैं होता क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की मुन्ना? दो प्रकार की। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की। इसका नाम है, पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, एल्किलीकरण अभिक्रिया, और दूसरे का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया।
फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। ओके गाइस, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं होता क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश से बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब क्या नाम से स्पष्ट है, एल्किलीकरण मतलब एल्किल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएंगे, किसका, ईथर का। तो लेते हैं मुन्ना एनिसाल। क्या लेते हैं हम, एनिसाल। अब यहां ले लिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है मुन्ना, आवारा तत्व। और फ्री इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं अपने तरीके से, एक प्रकार का बेवफा इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ये एक बेवफा इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोई भरोसा नहीं किधर से इलेक्ट्रिसिटी आने देगा ऐसे। अब क्या लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किल क्लोराइड अर्थात CH3Cl। क्या ले लिए, CH3Cl ले लिए। और उपस्थिति लेंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। ये अब क्रिया होगी निर्जल AlCl3। जब एनिसाल को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराएंगे तो पहले इसका होगा ब्रेकअप। जैसे ही ब्रेकअप होगा तो CH3 पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव खोजेगा, प्लस हमेशा माइनस खोजेगा। आएगा देखेगा इधर अटैक मारेगा, अर्थो पीछे कर देगा बाहर। और ये इसके Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा देखो तो बनेगा क्या, OCH3। क्या बना मुन्ना, OCH3 बेंजीन रिंग। और यहां बन गया CH3। यही काम पैरा पोजीशन पे भी होगा, CH3 प्लस बन जाएगा मुन्ना HCl एसिड बन जाएगा। इसे बोलेंगे 1,2 हो जाएगा 2 मेथॉक्सी टालुइन। ये हो जाएगा 4 मेथॉक्सी टालुइन, 4 मेथॉक्सी टालुइन। ठीक, ये मुन्ना बन जाएगा 4 मेथॉक्सी टालुइन। ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर। क्यों, बड़का बड़का ग्रुप दूर भागते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा CH3 की मात्रा पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाती है। जब एनिसाल को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो 2 मेथॉक्सीटालुइन तथा 4 मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। Then you can note it. अब बच्चों देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, अब दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट
एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण में होगा एसिल क्लोराइड के साथ। एसिलीकरण में एसिलीकरण मतलब एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, अर्थात CH3CO RCOCl, हम कह सकते हैं CH3COCl। अब लेते हैं बेंजीन रिंग ऐसे, और यहां बन गया हाइड्रोजन प्लस CH3COCl। अब होगा उपस्थिति निर्जल AlCl3। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से बांड का होगा ब्रेकअप, COCH3 अटैक मारेगा यहाँ, इसे कर देगा बाहर, HCl के साथ HCl बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बन गया, यहाँ R की जगह लेते हैं CH3। अब ये बन गया एस्टोफिनोन। जब एस्टोफिनोन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? एसिल क्लोराइड, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, OCH3, और यहां बन गया मुन्ना आर्थो पे क्या बना, COCH3 प्लस OCH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसे। यही काम पैरा पे भी होगा, COCH3 प्लस CHCl बाहर निकल जाएगा, बन गया आर्थो नहीं 2 मेथाक्सी टालुइन 2 मेथाक्सी एस्टोफिनोन, क्या बनेगा, 2 मेथाक्सी एसिटोफिनोन, और ये है 4 मेथाक्सी एसिटोफिनोन। ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। देखो, जब एस्टोफिनोन को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2 मेथाक्सी एस्टोफिनोन और 4 मेथाक्सी एस्टोफिनोन प्राप्त होता है। जब एनिसाल को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2 मेथाक्सी एस्टोफिनोन और 4 मेथाक्सी एस्टोफिनोन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 4 मेथाक्सी एस्टोफिनोन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, आपस में रिपेल करेंगे, अर्थात एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण दूर भागेंगे, जिससे CH3CO की ज्यादा से ज्यादा मात्रा पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होना पसंद करेगी, जाना पसंद करेगी। इसीलिए 4 मेथाक्सी एस्टोफिनोन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रीडल क्राफ्ट जाने से पहले एग्जाम में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को बिना देखे जाने की गलती भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी ये लंका लगा देगा। लंका 4 नंबर में लंका लगाएगा। तो हमें आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप लोग जाएं पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।